27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल को ताज। सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर ने कैसे खोल दिया समाजवादी पार्टी का सबसे सीक्रेट प्लान। पीएम मोदी के खिलाफ 2029 में डिंपल यादव, अचानक अखिलेश से भी बड़ा चेहरा कैसे बन गई डिंपल, जानिए लखनऊ में लगे इस पोस्टर की असली इनसाइड स्टोरी। अखिलेश की खामोशी बीजेपी को मिल गया सबसे बड़ा हथियार। 2027 के चुनाव से पहले सपा दफ्तर के बाहर लगे ताज और राज वाले पोस्टर ने कैसे फंसा दिया पूरा पीडीए समीकरण। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर 31 जुलाई की सुबह कुछ नए पोस्टर लग गए। इनमें से एक पोस्टर पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तस्वीर है और नारा लिखा है 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल को ताज। मतलब सीधा है, 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है और 2029 में लोकसभा का। एक ही पोस्टर में दो चुनाव और दो कुर्सियां तय कर दी गई हैं। पार्टी की तरफ से इस पर कोई अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये पोस्टर पार्टी ऑफिस ने नहीं लगवाए, लगाने वाले हैं प्रतापगढ़ के हल्लू राम सुंदर यादव, जो खुद को समाजवादी सेवक बताते हैं और सपा नेता भी हैं। यूपी में समर्थकों का पोस्टर लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन दफ्तर के गेट के ठीक बाहर लगा पोस्टर बिना जानकारी के टिकता नहीं है, और जब पार्टी उसे हटवाती भी नहीं तो मैसेज अपने आप आगे चला जाता है। उसी कतार में दूसरे पोस्टर भी लग गए हैं जो सीधे बीजेपी पर है। एक पर लिखा है चंदा चोरी से चला जिनका घर, अब आरक्षण पर कर रहे हैं प्रश्न। ये राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे और चढ़ावे वाले विवाद की तरफ इशारा है, जिस पर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बयानबाजी चल रही है। एक और पोस्टर पर अखिलेश और डिंपल छाता पकड़े दिख रहे हैं और नीचे लिखा है छाता नहीं, जनता के भरोसे की छांव है। डिंपल यादव अभी मैनपुरी से सांसद है। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने करीब 2,88,000 वोट के अंतर से ये सीट जीती थी। 2024 में फिर मैनपुरी से जीती और बीजेपी के जयवीर सिंह को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इससे पहले वो कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं। 2019 में कन्नौज हार भी चुकी हैं, यानी उनका रिकॉर्ड एक तरफा नहीं रहा। पिछले कुछ महीनों में डिंपल यादव पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर उन्होंने खुलकर बयान दिया। संसद के अंदर युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर वो लगातार बोल रही हैं। सपा की पीडीए वाली लाइन में उनकी रैलियों की गिनती भी बढ़ी है। मंच पर अखिलेश के बगल में उनकी मौजूदगी अब लगभग हर बड़े कार्यक्रम में दिखती है। अखिलेश यादव इस वक्त कन्नौज से सांसद हैं और 2024 में लोकसभा जीतने के बाद उन्होंने करहल विधानसभा सीट छोड़ दी, यानी 27 में राज वाली बात के लिए उन्हें दोबारा विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। 2022 में सपा ने 111 सीटें जीती थी और वोट शेयर करीब 32% रहा। बीजेपी उसी चुनाव में 255 सीटें जीती थी। दोनों के बीच का फासला 144 सीटों का था और पोस्टर उस फासले पर कुछ नहीं कहता। बीजेपी को इस पोस्टर से सीधा हथियार मिल गया है। परिवारवाद का आरोप वो सपा पर हर चुनाव में लगाती रही है और अब वैसा नारा खुद पार्टी दफ्तर के बाहर टंगा है। सपा की तरफ से न इसे अपना बताया गया है, न इसे हटाया गया है। अखिलेश यादव ने इस पर अब तक कुछ नहीं कहा। डिंपल यादव की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन सवाल बड़ा है कि जिस पोस्टर को पार्टी अपना नहीं बता रही, उसे दफ्तर के गेट से हटाया क्यों नहीं जा रहा। आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।